हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आशीष एमबीबीएस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि अगर कोई बच्चा सितंबर से, यानी कि अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा 1-2 दिन बाद से, सितंबर से अगर नीट की तैयारी स्टार्ट करता है तो क्या आने वाले 8 महीने के अंदर वो इतनी पढ़ाई कर ले कि उसके 700 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो जवाब है हाँ, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। आपको अपने हद से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको 12 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग जाके 700 नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 700 नंबर स्कोर करना आसान बात नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप आज से कंसिस्टेंसी विद कंसंट्रेशन, यानी अच्छे से कंसंट्रेट करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसी की स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्ड वीडियो में आज लेके आया हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से 8 महीने के अंदर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन भी करेंगे और फिर टेस्ट भी देंगे। सभी काम आप कैसे कर सकते हैं 8 महीने के अंदर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 8 महीने की इस अच्छी स्ट्रेटजी के लिए मैंने 8 महीनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 महीने, फिर 2 महीने और 2 महीने। जो शुरुआत के 4 महीने हैं वो होंगे सिलेबस कंप्लीशन के लिए, बाकी के 2 महीने रिवीजन के लिए और बचे हुए 2 महीने टेस्ट देने के लिए। क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही टेस्ट देके खुद की गलतियों को सुधारना भी जरूरी है। तो चलिए टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है सिलेबस कंप्लीशन। तो अब सिलेबस कंप्लीशन की बात करें तो सिलेबस कंप्लीशन के अंदर आपके पास दो क्वेश्चन है, पहला कि क्या क्या करना है और दूसरा कैसे करना है। तो सबसे पहले टॉपिक है कि क्या करना है। तो सिलेबस के कंप्लीशन के लिए सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट कीजिए। सबसे पहला है लेक्चर देखना है। तो लेक्चर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आपको जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है, जैसे बायोलॉजी स्टार्ट करनी है तो आपको उसका लेक्चर देखना है। सबसे पहले लेक्चर देखना है, फिर उसके बाद उसी के नोट्स, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप डिटेल्ड नोट बनाएं। हाँ, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कब बनाने हैं। तो आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर देखा, सबसे पहले यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, या फिर आपके पास कोई बैच है तो उसके, या फिर ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं वहाँ लेक्चर लिया। फिर उसके बाद में आपको नोट्स पढ़ने हैं। फिर उसकी क्वेश्चन फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है उसकी। जैसे अपने लिविंग वर्ल्ड की पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली। फिर रीडिंग लगाने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बुक से। अब कौन सी बुक्स करनी है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, बेस्ट बुक्स फॉर नीट प्रिपरेशन। उसके अंदर मैंने आपको हर सब्जेक्ट के बुक्स के बारे में बताया है। तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और साथ में उसका रिवीजन भी करना है। अब ये तो हो गया कि आपको क्या क्या करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ये सब कैसे करना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अब ये सब जो मैंने बताया ये सब कैसे करना है। तो कैसे करना है के लिए देखो, सबसे पहले अपने नीट में लगभग लगभग पहले ज़्यादा 96 चैप्टर्स थे जिस टाइम पे मैंने नीट क्लियर किया था, लेकिन अभी जो है वो घट के 76 हो गया है, लगभग 76-77 चैप्टर है। तो अपन उसको अप्रोक्सीमेटली 80 चैप्टर मान लेते हैं। अपने पास कितने महीने सिलेबस कंप्लीशन के लिए? 4। तो 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 20। तो इसका मतलब हमें एक महीने में 20 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब देखो, एक महीने में 20 चैप्टर हो गए। इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपको भी कि 4 महीने में है, अपने पास टाइम है, उसके अंदर अपन को चैप्टर कितने करने हैं? लगभग 80। तो डिवाइड करें तो हर महीने 20 चैप्टर हो गए। अब 20 चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है हर महीने के अंदर? तो उसके अंदर आप आ जाइए एक हफ्ते के अंदर। अब कैसे बात करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एक डायरी ले लेनी है और उस डायरी के अंदर आपको पहले सबसे पहले, आप जैसे सितंबर महीने स्टार्ट हो रहा है तो आपको डायरी के टॉप पे लिख देना है सितंबर, और आगे लिखना है टारगेट। आगे आपको लिखना है टारगेट 20 चैप्टर्स। अब आपको 20 चैप्टर पूरे करना है इस महीने के अंदर। अब देखो, सबसे पहले 3 स्लॉट्स बना लो। पहला होगा एक सब्जेक्ट का, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड सब्जेक्ट का। आपको दिन में 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। अब आप 3 घंटे स्लॉट्स करो या फिर 4 घंटे के स्लॉट करो, जिस हिसाब से आप 3 घंटे स्टार्ट करो, यानी दिन के 9 घंटे से आपको बढ़ा के 4 घंटे पर स्लॉट तक जाना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 स्लॉट 3-3 घंटे के, यानी आपको अभी 9 घंटे से लेकर बाद में 12-13 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी रोजाना, लगभग 2-3 महीने के बाद। तो शुरुआती दिनों में आपके, मैं मानता हूँ, आप दिन के 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करते हैं 3-3 घंटे की, ठीक है। तो दिन के 3 स्लॉट में आपको पहले स्लॉट में एक चीज करनी है। जैसे आप जैसे सुबह उठोगे, लिखोगे डे 1, उसमें आपको लिखना है कि कोई भी एक चीज, जैसे बायोलॉजी का लेक्चर देखना है मुझे, तो वहां पे लिख दोगे बायोलॉजी का लेक्चर। बायोलॉजी में जैसे अपने बोटनी का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर करना है तो लिविंग वर्ल्ड का आप लिख दोगे लेक्चर। फिर आपको पूरा लेक्चर देखना है। फिर उसके बाद स्लॉट 2 में आओगे आप, तो स्लॉट 2 में लिखना है आपको, जैसे फिजिक्स कर रहे हैं स्लॉट 2 में तो फिजिक्स का एक लेक्चर। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री में आओगे तो केमिस्ट्री में कुछ। तो तीनों में 1/3 मान लीजिए, 1/3 कंप्लीट हो गया इसका। क्यों? क्योंकि पहले में आपको क्या करना है? लेक्चर देखना है, अगले में उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, अगले स्लॉट मतलब डे 2 में। ये डे 1 की बात चल रही है, डे 1 स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3। फिर डे 2 में स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3। डे 2 के अंदर स्लॉट 1 में आपको
अगली चीज़ करनी है। जैसे कि मान ले वहाँ पे बायोलॉजी में मैंने लेक्चर देख लिया था, अब डे 2 में स्लॉट 1 के अंदर ही मेरे को बायोलॉजी की एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है पूरी अच्छे से। रीडिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि एनसीईआरटी की अच्छे तरीके से कैसे रीडिंग करें कि वो बिल्कुल छप जाए दिमाग में। तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद थर्ड डे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बुक्स से। बुक्स मैंने बताई थी, तो उन बुक्स से जैसे बायोलॉजी की जैसे एमटीजी बुक है, तो एमटीजी बुक्स पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो डे 1, डे 2, डे 3 में 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का। ठीक है, ऐसे ही साइमल्टेनियसली आपके फिजिक्स का भी चलता रहेगा कि डे 1 में ही स्लॉट 2 में मैंने फिजिक्स का लेक्चर लिया था, फिर उसी के स्लॉट 2 में आके फिजिक्स में मैंने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली या फिर उसके लेक्चर के जो नोट्स थे उनको रिवीजन कर लिया। फिर थर्ड डे जब मैं आया तो मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे ही जब आप देखेंगे तो तीसरे दिन में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। ऐसे ये 3 दिन जब आप रिपीट करेंगे तो 6 दिन के अंदर आपके कितने चैप्टर हो गए? 6 चैप्टर हो गए। तो 6 दिन के अंदर 6 चैप्टर हो गए। अब आप देखोगे 7वां दिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 7वें दिन आपको डायरी में लिखना है 7वां दिन रिवीजन डे। अब आपको क्या करना है कि जो डे 1 था, डे 1 से लेके और डे 6 तक आपने जितनी भी चीजें की वो सभी को एक्टिव रिकॉल करते हुए रिवाइज करना है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा था ना, आप एक रफ पेपर ले लीजिए और उसमें लिखिए कि डे 1 में मैंने क्या याद किया था, फिर उसको बिना देखें अपने आप से ही उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि रिकॉल करने की जो पावर है वही आपको पेपर में सबसे ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि आपने 2 साल पहले या 1 साल में जो भी पढ़ा है वो आपको 3 घंटे के अंदर ही, एक ही दिन के 3 घंटे के अंदर सब कुछ रिकॉल करना पड़ेगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन आएगा 11th के पहले चैप्टर से, दूसरा आएगा 12th क्लास के लास्ट चैप्टर से, तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो वो रिकॉल वाली पावर अगर आप अभी से अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हैं तो वो आगे जाके आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आपको एक्टिव रिकॉल करते हुए अपने पूरे 6 दिन का जो 6 चैप्टर थे वो 6 चैप्टर को आपको 7वें दिन डन कर देने बिल्कुल की, कि अब ये सातों चैप्टर में से कुछ भी हो जाए, ये चैप्टर 7 दिन के लगभग 60% ऑफ द डे में आप ये 6 के 6 चैप्टर रिवाइज करके कंप्लीट कर दो कि भाई अब जो है मेरे से इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये चेक करने के लिए कि आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है या नहीं होता है, आपको 7वें दिन एक टेस्ट देना है। कोई भी आप टेस्ट देख लीजिए, कोई टेस्ट या फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आपको उसका टेस्ट देना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक वीक है मेरे, और जिस चैप्टर के सवाल गलत होंगे उनको दोबारा से उसी दिन 7वें दिन ही रिवाइज करके कंप्लीट कर देना। इस तरीके से आपके 7 दिनों के अंदर 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही जब आप 7 दिनों में 6 चैप्टर करोगे तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो इसका मतलब 6 चौक 24, आपके 24 चैप्टर एक महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 24 चैप्टर जो कंप्लीट हो गए, लेकिन आपका एक बात का ध्यान रखना है, जो दूसरा हफ्ता आएगा ना, तो दूसरे हफ्ते के 7वें दिन जो रिवीजन का डे आएगा, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिवीजन डे है उसमें पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता दोनों का सिलेबस रिवीजन करोगे आप, तभी आपका जो है लास्ट में बर्डन होता जाएगा। नहीं तो आपको फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिर आप जब 7वें वीक तक पहुंचोगे तब आप पहले वीक को भूल जाओगे, तो फिर मतलब क्या रहेगा। तो आपको सेकंड वीक में फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिवीजन करना है, थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का रिवीजन करना है। चिंता मत करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले वीक को रिवाइज करने में अगर आपको पहले 7वें दिन में आपको मान लो 1 घंटा लगता है, तो फिर दूसरे वीक में रिवाइज करने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, तीसरे वीक में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और आखिरी में जब ये 4 महीने में जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा लास्ट में आते आते, तब तक आपका जो है बहुत बार ये सब रिवाइज हो चुका होगा, तो आपको इसमें आगे जाके ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखो 4 महीने के बाद अगर अपन देखेंगे तो अगर हर महीने अगर अपन ने 24 चैप्टर किए तो 4 महीने के बाद अपने टोटल 96 चैप्टर्स हो जाएंगे। लेकिन अपन को करने तो 80 हैं, 80 या 76 चैप्टर ही हैं, तो वो थोड़ा सा बफर टाइम है कि आपने 4 महीने के अंदर मान लो कभी बीच में पढ़ाई नहीं हुई, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कुछ और हो गया, तो उसके लिए अपने पास बफर टाइम भी है कि अपने जो 4 महीने हैं उसमें 96 नहीं तो कुछ करते करते 80 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपके 4 महीने के अंदर या फिर 3.5 महीने के अंदर ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब 4 महीने के बाद आपको क्या करना है, आने वाले जो 2 महीने हैं उन 2 महीने के अंदर आपको रोजाना रिवीजन करना है। अब आपको रिवीजन के अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अब देखो 8 महीने में से जो 4 महीने हैं इसके अंदर सिलेबस कंप्लीशन है, तो मैं मानता हूँ कि अब 4 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बात आती है रिवीजन की, तो आगे आने वाले 2 महीने जो है इसके अंदर आपको रिवीजन करना है। अब स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई दी है, क्या करना है आपको, सबसे पहले चैप्टर देखने हैं 80 चैप्टर, टाइम कितना 2 महीने का, इसका मतलब 80/2 40 चैप्टर एक महीने के अंदर कंप्लीट करना है। इसका मतलब 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, तो यानी 10 चैप्टर पर महीने। अब आपको जो भी आपका टारगेट है उससे थोड़ा बड़ा टारगेट रखो, ताकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी आपको वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। अब 12 चैप्टर टारगेट, इसका मतलब 12 चैप्टर आपको एक हफ्ते में करना है, यानी दिन का 2 चैप्टर। अब मान लो आप 4 स्लॉट्स पढ़ने लग गए उस टाइम तक, 3-3 घंटे के 4 स्लॉट आप करने, और उस टाइम तक आपको करना ही पड़ेगा। जो लास्ट के 4 महीने बचेंगे ना, दो दो महीने के जो 2 स्लॉट है उसमें 2 महीने में आपको 4 स्लॉट्स यानी कि 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपके 700 नंबर आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो 4 स्लॉट्स में से शुरुआत के 2 स्लॉट
आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है और बाकी के 2 स्लॉट्स में आपको दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, रिवीजन ही करना है। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, आपको नोट्स याद कर लेने हैं, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत के 2 स्लॉट हैं, उसमें एक चैप्टर हो गया, तो इसका मतलब दिन के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। दिन के 2 चैप्टर का मतलब है 6 दिन में 12 चैप्टर, और 7वें दिन आपको इन सभी का टेस्ट देना है। तो एक हफ्ते में आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 12 नहीं होते तो 10 हो जाते हैं। तो 10 के हिसाब से आपके महीने के 40 चैप्टर पूरे हो जाएंगे विद रिवीजन, वो भी सेकंड टाइम। क्योंकि पहली बार जब मैंने बताया था, जब फर्स्ट वीक जो अपने सिलेबस कंप्लीशन वाला टाइम था, उसी टाइम पे ही आपने एक एक बार साथ के साथ रिवीजन करते गए थे, तो एक बार वहां पे रिवीजन हो गया पूरा, बाकी वहां तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया था। क्योंकि जो फर्स्ट वीक है उसको आपने सेकंड वीक में भी, थर्ड वीक में भी, हर वीक उसको रिवाइज किया था, तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। बाकी बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि जो पुराना है वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो जो जितना ज्यादा पुराना है वो उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, क्योंकि वो उतनी बार रिवाइज किया आपने। तो ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसे फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक करना साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजी है। इसके बाद वापस से टॉपिक पे आते हैं, तो क्या था कि आपके 2 महीने में आपका पूरा जो है रिवीजन भी हो गया दूसरी बार। तो अब ये रिवीजन हो गया, आपका सिलेबस भी कंप्लीशन हो गया। अब बात आती है लास्ट के 2 महीने, मार्च और अप्रैल। सबसे पहले आपको इन 2 महीने में घबराना नहीं है। आप जितना जितना नीट की पेपर पास आएगा उतना ज़्यादा आपको घबराहट होगी, लेकिन आपको खुद की मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैंने मेहनत की है तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। जो आपको टेस्ट में भी दिख जाएगा कि हाँ मेरे टेस्ट में नंबर पहले 400 आते थे, अब 500 550 हो रहे हैं। टेस्ट का एनालिसिस भी जरूरी है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपके जो टेस्ट हैं उसमें आपके नंबर बढ़ने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से रिवीजन किया है। अब आपका सिलेबस कंप्लीशन हो गया, रिवीजन भी हो गया। अब बात आती है टेस्ट देने की। तो जो बाकी के 2 महीने हैं उनमें आपको रिवीजन प्लस टेस्ट देना है। अब आपको हर दिन में 2 टेस्ट देने हैं, 3 घंटे 20 मिनट वाले फुल जो है वो 2 टेस्ट देने हैं। फिर उनका एनालिसिस करना है, देखना है कि मेरा कौन सा टॉपिक गलत है। फुल सिलेबस टेस्ट देना है आपको। फिर शुरुआत में आपको हाफ सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे 11th के, फिर 12th के, फिर बाद में धीरे धीरे आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। फिर आपको देखना है कि मेरा कौन से चैप्टर वीक है, उनको फिर रिवाइज करना है। अब इसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटजी। पहले क्या करते थे अपन, अपन पहले रिवाइज करते थे फिर टेस्ट देते थे। अब क्या करना है, पहले टेस्ट देना है फिर रिवाइज करना है। टेस्ट दिया, उसमें मेरे 20 चैप्टर का टेस्ट था, 20 में से ये 2 चैप्टर में से नंबर कटे हैं ज्यादा, तो इन 2 चैप्टर को रिवाइज करना है। इसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटजी। इससे आपके और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और इन 2 महीने के बाद जब आप नीट का टेस्ट देने जाएंगे तो आई कैन श्योर कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। 680 प्लस तो गारंटी है। अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं होती तो 700 प्लस भी आप आराम से जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही स्ट्रेटजी थी 700 प्लस जाने की इन 8 महीने के अंदर। लेकिन सबसे जरूरी है एग्जीक्यूशन। अगर आपने ये सब प्लान बना लिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। ये 8 महीने की जो आपका टाइम है, इसमें आप सब लोगों से कट जाइए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत मेहनत की थी और मेरे विद 12th नीट के अंदर 685 मार्क्स आए थे, तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो उसके लिए मैंने भी बहुत मेहनत की थी और आपको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।